Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about सुमंग लीला और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it relevant from socio culture perspective. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी why is it in न्यूज. आखिर ये सुमंग लीला न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, रिसेंटली मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह सेड दैट द गवर्नमेंट वाज mulling over providing an annual grant of rupees 20 to 30 lakh for the welfare of सुमंग लीला आर्टिस्ट. मीन्स रिसेंटली मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह जी ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट सुमंग लीला आर्टिस्ट के वेलफेयर के लिए एवरी ईयर 20 to 30 लाख रुपीज़ प्रोवाइड कराने पर विचार कर रही है. सो एज ए एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट सुमंग लीला. तो इस वीडियो में हम सुमंग लीला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे सुमंग लीला है क्या एंड वाई इज रिलेवेंट फ्रॉम सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव. आखिर ये सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के लिए इतना रिलेवेंट क्यों है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट सुमंग लीला. सुमंग लीला की अगर हम बात करते हैं, if we understand in a layman term, so Sumang Leela is a traditional theatre form of Manipur. मीन्स सुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक नृत्य है. अगर हम इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो लिटरल मीनिंग को समझें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है. ये जो सुमंग लीला है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट है सुमंग. सुमंग का मीनिंग होता है कोर्टयार्ड, मीन्स जो आंगन होता है उसे सुमंग कहते हैं. एंड लीला का मतलब होता है नाटक या प्ले, कहिए आप प्ले कह सकते हैं. तो प्ले होता है, मीन्स इसका लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो लिटरल मीनिंग क्या हुआ, कोर्टयार्ड प्ले, मीन्स आंगन का खेल. तो बेसिकली ये ओपन एरिया में किया जाता है, मीन्स जो थिएटर की हम बात करते हैं बट ओपन एरिया में जहाँ चारों तरफ से लोग इसे घेर कर देखते रहते हैं. अगर बात करते हैं इसके टाइप की कि सुमंग लीला कितने टाइप का है, तो सुमंग लीला करंट सिनेरियो में 2 टाइप में ऑर्गेनाइज होता है. फर्स्ट है नूपा सुमंग लीला. नूपा सुमंग लीला में ओनली परफॉर्म्ड बाय मेल, मीन्स इसमें जितने भी फीमेल कैरेक्टर भी होते हैं उन्हें सारे मेल ही परफॉर्म करते हैं. ये है नूपा सुमंग लीला. सेकंड होता है नूपी सुमंग लीला. नूपी सुमंग लीला में क्या होता है, परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन्स, मीन्स इस फॉर्म में मेल का कैरेक्टर भी फीमेल ही परफॉर्म करती है. मीन्स ऐसा नहीं कि मेल और फीमेल अलग होते हैं. नूपा में क्या होगा, सारे परफॉर्मेंस करेंगे ओनली बाय मेन, एंड जो नूपी फॉर्म होगा उसमें सारे परफॉर्मेंस करेंगे ओनली बाय वुमेन. इफ़ वी डिस्कस अबाउट इट्स हिस्ट्री, तो ऐसा माना जाता है कि ये प्ले फॉर्म मणिपुर के मेटेई कम्युनिटी की एक रिचुअल लाई हराओबा से लिया गया है. मणिपुर की एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी है मेटेई कम्युनिटी, उसमें एक रिचुअल हुआ करता था लाई हराओबा, उसी से ऐसा माना जाता है कि इसे लिया गया है. अगर इसको ऑफिशियली रिकॉर्ड की बात करें कि ऑफिशियली इसे कब रिकॉर्ड किया गया था, तो सुमंग लीला वाज ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1918. ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी अगर MCQ बनता है तो मैं आंसर करने की कंडीशन में रहेंगे. 1918 में से फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया था. हाउएवर द कॉन्सेप्ट हैड एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ किंग चंद्रकीर्ति, जिसका टाइम ड्यूरेशन था 1851 से लेकर 1886 तक. मीन्स 1856 से लेकर 1886 तक किंग चंद्रकीर्ति का डायनेस्टी हुआ करती थी मणिपुर में. उसके टाइम में भी ऐसा माना जाता है कि इस फॉर्म को, ये सुमंग लीला फॉर्म है थिएटर फॉर्म, उसे प्ले किया जाता था. बट जो करंट सिनेरियो को अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1980 में इसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया है. अब जरा समझते हैं कि वाई इज रिलेवेंट फ्रॉम सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव. आखिर ये जो सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव है उससे क्यों रिलेवेंट है, इसको जरा समझते हैं. देखिए अगर थिएटर फॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसा कि ऑलरेडी भी डिस्कस की, इसमें जो मेल एंड जो फीमेल होते हैं दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को प्ले करते हैं, जो मेल एंड फीमेल की इक्वालिटी को प्रोड्यूस करता है. मीन्स ऐसा कहीं पे भी ये नहीं दिखाया जाता कि मेल सुपीरियर हैं या फीमेल सुपीरियर हैं या मेल सुपीरियर नहीं. मीन्स यहाँ पे इक्वालिटी को प्रोड्यूस किया जाता है. एंड द प्ले सर्व एज ए मीडियम टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल ऑफ सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल एंड इकोनॉमिक इशू. मीन्स नाटक के माध्यम से समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक अवेयरनेस है उसे स्प्रेड करने की कोशिश की जाती है. सो दैट्स वाई इज इट रिलेवेंट फ्रॉम सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव. तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.